इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट 24 में आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम कुछ प्रमुख स्ट्रक्चर देखेंगे जो आपके बोलने में, आपको वाक्य के अर्थ को समझने में बहुत मददगार साबित होगा। आप देखें, इसमें हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड में कुछ शब्द रखे हैं। ऑलवेज, ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली, हार्डली, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ऑलमोस्ट, नियरली, सेल्डम, जनरली, ओकेजनली। इन सभी शब्दों का प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले होता है, ये ध्यान रखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, लेकिन मेन वर्ब के ठीक पहले आएगा। तो यहाँ पर आपका ये है मेन वर्ब। अब सबके अर्थ को भी आप समझेंगे। He has always helped us. उसने हमेशा हम लोगों की मदद किया है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। I have never gone there. मैं कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, मैं कभी नहीं वहां गया हूं। He hardly or seldom speaks in English. वह मुश्किल से ही अर्थात न के बराबर में आप हार्डली, सेल्डम, रेयरली, स्कार्सली का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो रेयरली या स्कार्सली का भी मतलब होता है मुश्किल से ही अर्थात न के बराबर। तो ही हार्डली या सेल्डम स्पीक्स इन इंग्लिश, वह मुश्किल से ही अर्थात न के बराबर अंग्रेजी बोलती है। एक तरह से समझिए कि इसका मतलब होता है ही डज नॉट स्पीक इन इंग्लिश, निगेटिव अर्थ होता है। आई ऑफन गो देयर, मैं प्रायः वहां जाता हूं। ही ऑफन कम्स हियर, वह प्रायः यहाँ आता है। ऑफन इसको पढ़ेंगे, अमेरिकन इंग्लिश में ऑफ्टेन भी पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं तो इसलिए हम लोग ऑफन ही इसका प्रयोग करें। शी जनरली टीचेज इंग्लिश, मतलब वह जनरली मतलब प्रायः या अक्सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। ही नियरली मिस्ड द फर्स्ट ट्रेन, वह करीब से फर्स्ट ट्रेन उसका छूट गया, करीब से एकदम पहुंचने के करीब ही था कि उसका ट्रेन छूट गया, मतलब नियरली मतलब करीब से। राहुल ओकेजनली या समटाइम्स कम्स लेट, राहुल कभी कभी लेट से आता है। ओकेजनली या समटाइम्स किसी का प्रयोग कर सकते हैं, कभी कभी। ही यूजुअली टीचेज इंग्लिश, वह हमेशा की तरह, यूजुअली मतलब हमेशा की तरह इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही यूजुअली वॉक्स इन द मॉर्निंग, वह हमेशा की तरह या सदा की तरह सुबह में टहलता है। ही ऑलमोस्ट रिच देयर, वह वहां करीब करीब पहुंच ही गया, वह करीब करीब वहां पहुंच ही गया। ही हैज लेटली या रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, देखिए लेटली और रिसेंटली का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है, इसलिए देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में इसका प्रयोग किए। ही हैज लेटली या रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, मतलब वह हाल में ही दिल्ली से लौटा है। तो लेटली या रिसेंटली का मतलब हाल में ही। ही हैज ऑलरेडी गॉन देयर, ऑलरेडी मतलब पहले ही, वह पहले ही वहां जा चुका है। आई हैव ऑलरेडी ईटेन, मैं पहले ही खा लिया हूं। आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड देम, मैंने पहले ही उन लोगों को खबर कर दिया है। तो इन शब्दों का प्रयोग आप कहाँ करेंगे? मेन वर्ब के ठीक पहले, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगला स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट, निगेटिव बनाया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस येट का मतलब होता है अभी तक। निगेटिव वाक्य में इसका प्रयोग होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में ध्यान रखना है, टेंस में पढ़ाए हैं।
येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य में और निगेटिव वाक्य होना चाहिए। जैसे ही हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम दिल्ली येट, येट का प्रयोग वाक्य के अंत में कर रहे हैं, वह अभी तक दिल्ली से नहीं लौटा है। शी हैज नॉट ईटन येट, वह अभी तक खाना नहीं खाई है। आई हैव नॉट इन्फॉर्म देम येट, मैंने उन लोगों को अभी तक खबर नहीं किया है। ही हैज नॉट गॉन देयर येट, वह अभी तक वहां नहीं गया है। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल येट, मैंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा। तो येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य में, वाक्य निगेटिव होना चाहिए और वाक्य के अंत में इसका प्रयोग करते हैं। अगला स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस स्टिल प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। स्टिल का प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले, इसका प्रयोग अभी भी मतलब अफर्मेटिव वाक्य में हुआ, अफर्मेटिव में इसका प्रयोग हो रहा है। और अभी तक के अर्थ में या अभी भी के अर्थ में निगेटिव में येट, अफर्मेटिव में स्टिल। जैसे आई स्टिल वांट टू टीच यू, मैं अभी भी तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, अभी भी। ही स्टिल वांट्स टू लर्न इंग्लिश, वह अभी भी अंग्रेजी सीखना चाहता है। शी इज स्टिल टीचिंग देम, वह अभी भी उन लोगों को पढ़ा रही है। ही इज स्टिल प्लेइंग क्रिकेट, वह अभी भी क्रिकेट खेल रहा है। दे आर स्टिल डिस्टर्बिंग मी, वे लोग अभी भी मुझे तंग कर रहे हैं। अगला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और फिर स्टिल और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। दो वाक्य है, दो वाक्य के बीच दो क्लॉज है इसमें, तो दो क्लॉज के बीच में जो है सो स्टिल का प्रयोग है, तब दो वाक्य को जोड़ने का यह काम कर रहा है। तो जब दोनों वाक्य को जोड़ने का काम करता है स्टिल, तो इसका मतलब होता है फिर भी। स्टिल का मतलब फिर भी, जब दो वाक्य को जोड़ता है। इस फिर भी के अर्थ में स्टिल के स्थान पर ध्यान देंगे कौन कौन इसके जगह पर प्रयोग कर सकते हैं सब। येट, नेवरदिलेस, नॉनदलेस, हाउएवर, ऑल द सेम, आफ्टर ऑल, इन स्पाइट ऑफ दैट, सब किसी का प्रयोग स्टिल के जगह पर कर सकते हैं फिर भी के अर्थ में। जैसे ही इज पुअर, स्टिल ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल, वह गरीब है फिर भी वह जरा भी खुश नहीं है। एट ऑल मतलब जरा भी, और एट ऑल का प्रयोग निगेटिव वाक्य में ही होगा, निगेटिव वाक्य में ही जरा भी। ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर एट ऑल, मैं तुम्हारे उत्तर से जरा भी संतुष्ट नहीं। तो यहाँ पर अब स्टिल के जगह पर किसी का प्रयोग कीजिए, स्टिल के जगह पर एट, ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल। Nevertheless, he is not happy at all. Nonetheless, he is not happy at all. However, he is not happy at all. All the same, he is not happy at all. After all, he is not happy at all. In spite of that, he is not happy at all. तो फिर भी के अर्थ में आप इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं स्टिल के स्थान पर। तो आप इन शब्दों को ध्यान दे करके आप दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। और फिर भी जो कंट्रास्ट व्यक्त करता है, पहले वाक्य से दूसरा वाक्य में कंट्रास्ट व्यक्त करता है, विरोधाभास, तो इस स्थिति में किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। शी वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। स्टिल शी कुड नॉट बी सक्सेसफुल, फिर भी वह सफल नहीं हो सकी। तो यहाँ पर जो फिर भी के अंग्रेजी में स्टिल का प्रयोग किया गया, इस स्टिल के जगह पर इन शब्दों में से किसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। हैज हैव मतलब इंट्रोगेटिव वाक्य है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एवर प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। इसका मतलब कि एवर का प्रयोग कभी भी के अर्थ में इंट्रोगेटिव वाक्य में कौन टेंस हैज हैव निकला हुआ है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं मेन वर्ब के ठीक पहले इसका स्थान आता है। तो एवर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य में, वाक्य इंट्रोगेटिव होना चाहिए और उसका स्थान मेन वर्ब के ठीक पहले। हैव दे एवर हेल्प्ड यू, क्या उन लोगों ने कभी तुम्हें मदद किया है। हैव यू एवर मेट माई ब्रदर, क्या तुम कभी भी मेरे भाई से मिले हो। हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी भी ताजमहल देखा है। हैव यू एवर रेड दिस नॉवेल, क्या तुमने कभी भी इस नॉवेल को पढ़ा है। तो इस तरह से आपका एवर का प्रयोग हुआ। एक एवर का और प्रयोग देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है, प्लस एवर प्लस V3 के ठीक पहले। तो वैसे वाक्य में एवर का अर्थ अभी तक जितना, अभी तक जितना के अर्थ में होता है। जैसे देखिए, दिस इज द बेस्ट फिल्म, यह सबसे अच्छी फिल्म है, सुपरलेटिव डिग्री है, यह सबसे अच्छी फिल्म है मैंने जितना अभी तक देखा है। अभी तक जितना के अर्थ में एवर। दिस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह सबसे तेज स्टूडेंट है। आई हैव एवर टॉट, मैंने अभी तक जितना को पढ़ाया है, जितना को मैंने अभी तक पढ़ाया है। दिस इज द बेस्ट नॉवल आई हैव एवर रेड, यह सबसे अच्छी नॉवल है, उपन्यास है मैंने जितना अभी तक पढ़ा है। तो यहाँ एवर का मतलब क्या लिख रहे हैं, जितना अभी तक या अभी तक जितना, अभी तक जितना या जितना अभी तक, कैसे भी ला सकते हैं हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही भाव आ रहा है, या तो अभी तक जितना कहें या जितना अभी तक। जैसे दिस इज द कॉस्टलीस्ट पेन, यह सबसे महंगी कलम है। आई हैव एवर बॉट, मैंने जितना अभी तक खरीदा है या मैंने अभी तक जितना खरीदा है। तो यह सबसे कॉस्टलीस्ट पेन है, मतलब सबसे महंगी। कॉस्टली का कंपैरेटिव कॉस्टलियर, सुपरलेटिव कॉस्टलीस्ट। तो आपने एवर का दो प्रयोग देखा, ठीक है। तो फिर अगले स्ट्रक्चर के पार्ट में फिर कुछ नए स्ट्रक्चर को लेकर के आएंगे। आप लोग मेहनत करें इसमें, आशा करते हैं कि आपके लिए यह जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं आपकी अंग्रेजी को बहुत तेजी से इम्प्रूव करेगा। धन्यवाद।